हमारे दरमियान में पूर्व सांसद जनाब अतीक अहमद साहब के फर्जंद जनाब अली साहब भी तशरीफ फरमा है। हमारे दरमियान में पूर्व सांसद जनाब अतीक अहमद साहब की अहलिया जनाब शाइस्ता परवीन साहिबा तशरीफ फरमा है और हमारे बड़े भाई शेर पूर्वांचल पूर्व सांसद जनाब अतीक अहमद साहब जो कि मौजूदा वक्त में अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, उन्होंने अपना एक पैगाम नौजवानों आपके नाम से भेजा है अहमदाबाद से, जिसे पढ़ करके हमारी भाभी उसे आपको सुनाएंगी और आपके लिए पैगाम है। उस पैगाम को सुनना और उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। हालात बहुत नाजुक है, सामने 2022 का इलेक्शन है। वो पैगाम जो नौजवानों आपके लिए है, आपके दरमियान में उनकी अहलिया हमारी भाभी जनाब शाइस्ता परवीन साहिबा पढ़ करके सुनाएंगी। जनाब शाइस्ता परवीन साहिबा। बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों और मेरे बहनों, माओ, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजरात की जेल में हूँ। मेरा भाई बरेली जेल में है और मेरा बड़ा बेटा उमर उस पर फर्जी मुकदमा लगाकर इनाम रखा है। मेरी बीवी घरेलू औरत है, मगर मजबूरी में मुझे अपनी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा पैगाम, मेरा खत आप ही पढ़कर मेरा संदेश दीजिए। बुजुर्गों, नौजवानों, मैं कोई सियासी बात करूं उससे पहले मैं पुरानी बात दोहराना चाहता हूं। मैं मुलायम सिंह जी के कहने पर ही अतीक, कानपुर में मुसलमान बहुत हैं लेकिन बटा हुआ है। तुम जाकर चुनाव लड़ोगे तो सब इकट्ठा हो जाएंगे और चुनाव जीत जाओगे। मैं इलाहाबाद से साथियों के साथ कानपुर आया और आपने बड़ी मोहब्बत और गर्मजोशी से बहुत प्यार दिया और हाथों हाथ लिया और बहुत बड़ी मीटिंग आपने करवाया था। बड़ी मोहब्बत दी थी। किसी अखबार के साथी ने पूछा था कि उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश आपका टिकट काट देंगे, तो मैंने मंच से कहा था अगर मेरा टिकट काट दिया गया तो मैं अपना टिकट खुद बना लूंगा। और अल्लाह का शुक्र है आज ओवैसी साहब की रहबरी में अपना टिकट बन गया। उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश को हमसे इतनी तकलीफ थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया और इस डर से कि मैं निर्दलीय न लड़ जाऊं, इसलिए मुझे जेल भेजा और जेल ही नहीं भेजा बल्कि हाई कोर्ट में श्री अखिलेश की सरकार ने हलफनामा दिया कि जो इनकी पुरानी जमानतें हैं उनको कैंसिल कराने के लिए हमारी सरकार दरख्वास्त देगी और श्री अखिलेश ने हमारी बहुत सारी जमानतें कैंसिल भी करा दी। और यही नहीं, और 5 साल मुख्यमंत्री रहते जो पहले की सरकार ने पहले की प्रॉपर्टी सीज की थी उसको भी डीएम से कहते थे एक एक फाइल करना, सारी फाइलें एक साथ मत खोल देना। बुजुर्गों, अखिलेश जी को बिना हड्डी का मुसलमान पसंद है। हड्डीदार मुसलमान वह चाहते नहीं और न ही वह मुसलमान के मसाइल उठाना चाहते हैं और न मुसलमानों की वकालत करना चाहते हैं। मुसलमानों को नहीं चाहते बल्कि मुसलमानों का वोट चाहते हैं। मुसलमानों का कोई भी मसला रहा हो, चाहे वो एनआरसी का हो या सीएए का मामला हो, चाहे वो आजम खां का मामला हो, और आजम खां के मामले में इनकी चुप्पी देखकर मैं समझ गया था कि यह मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं। बुजुर्गों, मुझे अफसोस दर अफसोस है कि अखिलेश खुद यादव 7% है, राजभर 2% है, जाट 3% है। यह सबसे घूम घूम के हाथ मिला रहे हैं
और MIM को टोटल रिजेक्ट कर रहे हैं। जब कोई इनसे कहता है कि मुसलमान MIM की तरफ जा रहा है तो ये कहते हैं कि थोड़ा सा वोट खराब होगा, बाकी सारा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से इतना डरा हुआ है कि बीजेपी के डर से वह सारा वोट सपा को दे देगा और MIM हमारे लिए खत्म हो जाएगी। बुजुर्गों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई पार्टी नहीं चाहती कि मुसलमानों की पार्टी बने। हम इस मुल्क में 35 करोड़ से ऊपर हैं। उत्तर प्रदेश में हम 20-22% हैं। हमारी तादाद बहुत है। हम वोट का समुद्र है। यह सब नदी और नाले हैं। श्री अखिलेश जी चाहते हैं कि मुसलमान हमें वोट तो दे, मजबूरी में दे या डर के दे। यह हमारी कोई ज़मीन नहीं चाहते, यह हमारा कोई झंडा नहीं चाहते, यह हमारी कोई पार्टी नहीं चाहते, यह हमारा कोई नेता नहीं चाहते। आप बताओ बुजुर्गों, नौजवानों, भाजपा के डर से दिए हुए वोट की कोई कीमत नहीं है। साथियों, यह लड़ाई बीजेपी को हराने की नहीं है, यह लड़ाई खुद को जिताने की है, अपनी पहचान बनाने की है, अपनी खुद की जमीन तलाशने की है, अपना हक और हिस्सा लेने की है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रास्ता हमवार करना है और यह सब होगा इत्तेहाद से। याद रखना भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, इत्तेहाद में बड़ी बरकत होती है, इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। आपके सामने मिसाल है, हमारे दलित भाइयों ने जो कि हमारे बराबर हैं, उनमें इत्तेहाद हुआ और इकट्ठे हुए। उन्होंने इकट्ठा होकर मुहतरमा मायावती को कई बार मुख्यमंत्री बनाया। आज हर बिरादरी के पास नेता है, चाहे वह कुर्मी हो, निषाद हो, राजभर हो, बनिया, ब्राह्मण या ठाकुर हो। मुसलमानों की तादाद सबसे बड़ी है, लेकिन मुसलमानों का कोई अमीर या नेता नहीं है। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सफ़र में हो तो भी अपना एक अमीर चुन लो। लेकिन अफसोस दर अफसोस, इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद हमने अपना कोई नेता नहीं बनाया। जबकि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक काबिल और एक लायक नमाजी और परहेजगार शख्सियत जनाब असदुद्दीन ओवैसी को दिया है। श्री अखिलेश जिन्ना का नाम लेकर मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं, जबकि जिन्ना शराबी थे। इंग्लैंड में जिन्ना ने खुद कहा था कि मैं मुसलमान का नेता नहीं बल्कि वकील हूँ, और मुसलमानों के साथ ऐसी गद्दारी किया कि मुल्क का बंटवारा करा दिया, जिसकी भारी कीमत मुसलमानों को चुकानी पड़ी और आज भी चुकानी पड़ रही है। आज़ादी के 75 साल बाद आज मुसलमान टायर का पंचर बना रहा है, टेंडर या पेंटर है, मजदूरी कर रहा है या रिक्शा चला रहा है। बुजुर्गों, इस मुल्क में हमारी हिस्सेदारी है, चारों तरफ हमारी निशानियां हैं, लेकिन हमारा हिस्सा हमें नहीं मिल रहा है, चूंकि हमारे पास लीडर नहीं है। लंबे वक्त तक हमने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस कभी हमें दंगे करवा कर डराती थी, कभी स्वयं इंदिरा गांधी सर पर पल्लू डालकर ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर चादर चढ़ाती थी, कभी दिल्ली में रोज़ा अफ्तार होता था और मुसलमान खुश हो जाता था। उसकी रोजी रोटी का या उसकी नौकरी की बात ना करके उसको चूरन खिलाकर राजी किया जाता था। स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह के कंधे पर बैठकर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आई और मुसलमानों ने अपना मुस्तकबिल मुलायम सिंह यादव जी से जोड़ लिया। वह तो कुछ मुरव्वती थे, काम तो नहीं किया, लेकिन मुसलमानों को बेइज्जत भी नहीं किया। लेकिन अफसोस, उनके बेटे श्री अखिलेश यादव जो अपने आप को नया नेहरू साबित करना चाहते हैं,
तकब्बुर और घमंड में चूर हैं। इन्होंने तो मुसलमानों की बात भी करना बंद कर दिया। नौजवानों, हमें भाजपा से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत उससे होती है जिससे कोई उम्मीद होती है। भाजपा ने तो दीवारों पर नारे लिख दिए थे कि मुसलमानों, तुम्हारा स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान है, जबकि हम वो हैं कि हमारे बुजुर्ग बंटवारे के वक्त अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए। इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमान उलेमाओं ने बहुत कुर्बानी दी और आज तक अपने मुल्क हिंदुस्तान से किसी मुसलमान ने गद्दारी नहीं की। हर मैदान में मुसलमानों ने दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। उसको अगर आपने क्रिकेट में मौका दिया तो नवाब पटौदी व अजहरुद्दीन हो गया, उसके हाथ में तबला दिया तो उस्ताद अमजद अली खां हो गया, और उसके हाथ में शहनाई दिया तो बिस्मिल्लाह खां हो गया, और उसके हाथ में बंदूक दिया तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैंक तोड़ने वाला अब्दुल हमीद हो गया, और उसके हाथ में कलम दिया तो हिंदुस्तान के लिए एटम बम बनाने वाला अब्दुल कलाम हो गया। मुसलमानों के मजहब में कहा गया है कि अपने मुल्क के वफादार रहो, और बेशक हम अपने मुल्क के वफादार हैं। हम अपनी लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर लड़ रहे हैं, और संविधान हमें अपना हक लेने का अधिकार देता है। बीजेपी दशानंद है, इसके 10 मुंह हैं। बीजेपी नफरत पैदा करती है, तोड़ती है और मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत करती है। मुसलमानों को गद्दार कहती है। भाजपा के लोगों, पाकिस्तान रोज छेड़छाड़ कर रहा है। चीन सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस आया है और अपना शहर व कॉलोनी बना रहा है, और आप मुल्क को धोखा दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि मुसलमान की तादाद के हिसाब से मुसलमानों को फौज में हिस्सा दो, या मुस्लिम ब्रिगेड बनाकर हमें चीन के सामने भेज दो, फिर हम दिखाते हैं अपने मुल्क की वफादारी और बहादुरी में, लेकिन हिस्सा तो दो। मुसलमानों, यह लड़ाई बीजेपी को हराने की नहीं या एमएलए एमपी बनाने की नहीं, यह लड़ाई हमारे हक की है, हमारे वजूद की, वह हमारी पहचान की है। हमें इकट्ठा होना है, अपनी ज़मीन तैयार करनी है, अपना घर बनाना है, अपने झंडे को बुलंद करना है, तब अपना हक लेना है। अपना वजूद, अपनी हैसियत बताने के लिए बुजुर्गों, नौजवानों, चाहे हम 10-20 सीटें ही जीते, लेकिन इनको 100-150 सीटें हरवा दो, तब ये मजबूर हो जाएंगे हमारा हक देने पर। तब ये मजबूर हो जाएंगे हमारा हक देने पर। अपनी ताकत बना लो। बीजेपी के डर से दिए गए वोट की कीमत नहीं है। डरना बंद करो। इतनी पहचान तो बना लो कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में सारी पार्टियां मजबूर हो जाएं एमआईएम की तरफ हाथ बढ़ाने को। जब हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले सारी पार्लियामेंट को मजबूर कर देते हैं उनकी बात सुनने के लिए, तो उनके पीछे 10-20 सांसद खड़े होंगे तो हम सरकार बनाने और बिगाड़ने के लायक हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह ओवैसी साहब हमारा हक हमको दिला देंगे। हमारे बच्चे भी आईएएस व आईपीएस बनेंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, और हमारे बच्चों को अच्छी तालीम और नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और अपने हिंदू भाइयों को भी टिकट दे देंगे और एमआईएम के झंडे से वोट भी दिलवाएंगे, हम अपने दलित भाइयों को और अति पिछड़े भाइयों को अपने साथ आगे लाएंगे। बुजुर्गों, मैं जानता हूं कि आपके मन में अपनी पार्टी होने की ख्वाहिश है। आप जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को
बहुत चाहते हैं। बिना शक शुबा आप उनको अपना लीडर मानते हैं, लेकिन बुजुर्गों, अगर बीजेपी के डर से डरा हुआ वोट कहीं और दे दिया तो डरे हुए वोट की कीमत नहीं, इज्जत नहीं, हमारा इत्तेहाद कमजोर हो जाएगा, हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी, आप कमजोर हो जाएंगे, आने वाली नस्लें कमजोर हो जाएंगी। हमने बीजेपी को नहीं जिताया, हमारे हिंदू भाइयों ने जिताया, और यह बेरोजगारी महंगाई से हिंदू भाई बीजेपी को खुद हराएंगे। नौजवानों, तुम ललकार दो कि हम अपना वक्त खराब नहीं करेंगे, हमारा झंडा, हमारी पार्टी ही हमारी पहचान होगी। और कानपुर के नौजवानों, ललकार दो, हम एक हैं, हम वोट देंगे या दिलवाएंगे तो सिर्फ अपनी पार्टी को, चाहे जीते या हारें, बाकी इनको 100-150 सीटों पर हरवा दो, जिससे आप और आपकी पार्टी की पहचान बन जाए। बुजुर्गों, नौजवानों, यह 75 साल की बर्बादी, गुमराही और डर है जो हम अपने वोट की कीमत नहीं समझ पाए और मुत्तहिद होकर कामयाबी का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। हिम्मत करिए, थोड़ा वक्त लगेगा, मायूस, मजबूर और डर कर किसी को वोट मत दीजिए। अगर अल्लाह ने एक लायक और फायक लीडर दिया है और हमारे लीडर ने हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद की है, तो सलाहियत और कामयाबी के रास्ते पर आओ। तो लोगों, ओवैसी साहब के साथ खड़े हो जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ओवैसी साहब जैसा काबिल और नामवर नेता दिया है। इनमें बेपनाह सियासी शऊर, काबिलियत और पाकीज़गी है। बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे जज्बात बहुत हैं, रास्ता हक का है, इंशाअल्लाह रास्ता हक का है तो मंजिल आसान होगी। बुजुर्गों, जेल बंद हो गई है, मेरी सेहत और रिहाई के लिए खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है। खुदा हाफिज, आपका अतीक अहमद। आपके सामने